हाँ दोस्तों, देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बिहार लैंड जो भी होने वाले हैं इसके में क्या क्या बदलाव किया गया है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है और इस अपडेट में क्या बताया गया है आइए हम जानेंगे वीडियो में। आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। देखिए, तो बिहार लैंड सर्वे आपके पास नहीं है अपडेट रसीद और खतियान तो टेंशन छोड़िए, आ गया है नया आदेश। सर्वे के लिए ऐसे करें अप्लाई। तो हम लोग को सर्वे के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, और ये खबर जो है बहुत ही ख़ास है इसलिए कि बहुत सारे बदलाव यहाँ पे किए गए हैं और ये बदलाव में सरकार ने जो सुविधा दी है ये किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है काफ़ी परेशान थे, अब वो भाग दौड़ ज़्यादा कर रहे थे और पैसा का सबसे ज़्यादा बर्बादी यहाँ हो रहा था। तो देखिए, बिहार में एक नई चीज़ जो है सरकार ने लेके आई है और सरकार ने ये बदलाव किया है। तो देखें, आप इसको हम लोग अगर पढ़ते हैं तो ज़मीन सर्वे के दौरान दस्तावेज की कमी को लेकर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब ज़मीन का सर्वे बिना रसीद और खतियान के भी कराया जा सकेगा। पूर्व में सर्वे के लिए अद्यतन रसीद और खतियान जुटाने के चक्कर में लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन नए बदलाव के बाद इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुसार प्रपत्र 3 में वंशावली के लिए अब कार्यपालक, दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से वंशावली पर हस्ताक्षर कराना भी अनिवार्य नहीं होगा। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि अब सर्वे के लिए ज़रूरी दस्तावेज में शामिल नहीं है। ज़मीन मापी के दौरान ज़मीन पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। भूमियों को आपकी भूमि की पहचान करने में आसानी होगी। इसके अलावा अब राजस्व रसीद की ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रति की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत। हालांकि कुछ दस्तावेज अभी भी अनिवार्य हैं। दस्तावेज स्वघोषणा प्रपत्र 2 जिसमें रैयत या उसके वंश द्वारा धारित भूमि का विवरण भरा जाएगा। इसको संबंधित अंचल शिविर में जमा करना होगा या भूमि अभिलेख परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करना होगा। खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज को वंशावली तैयार कर प्रपत्र 3 के माध्यम से अंचल शिविर में जमा करना होगा या वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा राजस्व रसीद की छाया प्रति यदि ज़मीन कर बदलैन या दान की गई हो तो संबंधित दस्तावेज, और यदि कोई न्यायालय का आदेश हो तो उसकी छाया प्रति भी जमा करनी होगी। दस्तावेज बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी अनिवार्य होगी। समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इसी टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और इन लोग से किसी भी तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। किसी को भी सर्वेक्षण संबंधी कोई समस्या, शिकायत या सुझाव हो तो ज़मीन मालिक राजस्व भूमि सुधार विभाग टोल फ्री नंबर 180034562215 नंबर हम एक मरतबा और बता देते हैं 180034562215 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के ज़रिए लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, ये इस तरह से खबरें निकल कर आ रही थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि बहुत सारे लोग अभी भी ब्लॉक या फिर अपने कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, तो दस्तावेज़ के लिए उन्हें काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ रहा था और काफ़ी पैसे की बर्बादी हो रही थी। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपके पास कोई भी दस्तावेज़ नहीं है तो प्रपत्र 2 या प्रपत्र 3 सिर्फ भर सकते हैं और भर के इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी एक सरकार ने सुविधा दी है और बताया गया है कि आपको ज़मीन पर रहना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़मीन की पहचान करने के लिए अगर कोई आदमी आपका वहाँ मौजूद रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सिर्फ पहचान के लिए कि ज़मीन की पहचान की जा सके। राजस्व विभाग द्वारा किए गए इन बदलावों का उद्देश्य ज़मीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना है। इससे
लोग बिना किसी दस्तावेज के भी कदम निश्चित रूप से आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करेगा। देखिए ये खबर हो गई। एक खबर और निकल कर सामने आ रही थी अमीन को लेके। तो सरकार ने अमीन पर थोड़ी सख्ती बरती है और कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं जो ज़मीन नापने के लिए आवेदन किए गए, लेकिन अमीनों की तरफ से ये ढिलाई दी गई और इस पर जो है सही से काम नहीं किया गया। बहुत सारे आवेदन को रिजेक्ट किया गया। अब सरकार उस पर भी जांच बैठाने जा रही है और इसकी जांच होगी कि अमीनों ने इस तरह का क्यों किया। तो बहुत सारा इस तरह का शिकायत था अमीनों के खिलाफ। तो इस पर भी सरकार सख्त हो गई है और अमीनों के खिलाफ जो है एक जांच होगी और इसके पे भी अमीनों को जवाब देना पड़ेगा। और अभी तक जो काम बहुत ही सोलो कर रहे थे अमीन, उन्हें भी काम को अब तेज़ करना होगा। तो अब सरकार जो है उन्हें भी मजबूर कर रही है और उन पे भी सख्ती बरत रही है। तो लेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।